हेलो व्यूअर्स, आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको लव स्काउट के एपिसोड 8 पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड 8 की शुरुआत दोनों के बात करते हुए सीन से शुरू होते हैं, जहाँ जियोन पूछती है तुम मूवी देखने क्यों नहीं गया। अनहो जवाब देता है क्योंकि मुझे आपसे मिलना था, और दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। जियोन फिर अपनी मन की बात शेयर करते हुए अनहो को बताती है, मैं काफी देर से अकेली रह रही थी, इसीलिए मुझे अकेलीपन की आदत हो चुकी थी। लेकिन जब मैं तुम्हारे घर पहली बार गई तो मुझे अच्छी लगी, जैसे एक फैमिली के घर होते हैं, क्योंकि एक फैमिली के साथ रहने की फीलिंग्स को मैं भूल चुकी थी। और जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मैं जिस चीजों को वैल्यू नहीं देती थी अब मैं देने लगी हूँ, और मुझे ये चीज अपने आप में अच्छी लगने लगी है। जहाँ अनहो भी अपनी डीप फीलिंग्स को बताता है कि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि वो फिर से कभी किसी के साथ रिलेशन में होगा। अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करेंगे प्रॉमिस करते हैं। फिर जब अनहो जियोन को घर ड्रॉप कर रहा होता है तो अनहो खुद को घूरते हुए देख शर्मा के पूछता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जियोन बोलती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छे से गाड़ी चलाओ, मैं तो तुम्हारी हैंडसम चेहरा को साइड से कैसे दिखती है देख रही थी। फिर अनहो घर आकर अपनी बेटी बोयल से पूछता है, अगर तुम्हारे पापा को कोई पसंद आ गया तो क्या तुम पापा से गुस्सा हो जाओगी। लेकिन बोयल तो प्यार से मुस्कुराते हुए बोलती है, पापा अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे आपको स्माइल करते हुए देखना बहुत ही पसंद है। अपनी बेटी की ऐसी बात सुन के अनहो खुश हो जाता है। उधर ऊजोंग और जोंगसू फिर से शराब पी रहा है। ऊजोंग जोंगसू से सॉरी बोलता है क्योंकि कहीं न कहीं उसके फोर्स की वजह से ही जोंगसू ने अनहो से मूवी डेट के लिए पूछा था। दोनों एक दूसरे से अपनी मन की दुख बातें भी शेयर करने लगते हैं। ऊजोंग बोलता है, उसे अपनी बड़ी भाई की बहुत याद आता है, मेरे भाई बहुत ही अच्छा इंसान था, मेरे से भी ज्यादा, लेकिन वो हमें जल्द ही छोड़ के चला गया। उसके ऐसे दुख भरी बात को सुन के जोंगसू को बुरी लगती है और वो भी अपनी मन की दुख भरी बात को शेयर करने लगती है कि उसे भी अपनी बड़ी बहन बहुत ही ज्यादा याद आती है, और भी बोलती है एक्सीडेंट में मेरी दीदी और जीजू मर गए। एंड ये बात सुन के ऊजोंग उससे पूछता है, अच्छा तो आपकी बेटा असली में आपकी दीदी की बेटा है। जोंगसू हाँ बोलती है और भी कहती है, दुनिया के लिए जो भी हो लेकिन मेरे लिए वो मेरी बेटा है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बोलता है, हमारी जिंदगी इतना मिलता जुलता है ना। फिर जोंगसू जोर से बोलती है, वो आदमी मुझे नहीं लेके पछताएगा। ऊजोंग हाँ बोल के हंसता है और दोनों फिर से अपने ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जोंगसू और अनहो अपने बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल आती है तो अनहो जोंगसू से सॉरी बोलता है कल मूवी डेट पर नहीं आने के लिए। जहाँ जोंगसू बोलती है, अगर तुम सॉरी हो तो नेक्स्ट मूवी का टिकट तुम खरीदेगा। अनहो ठीक है बोलता है और भी बोलता है, हम दोनों बच्चियों को साथ में ले जाएंगे। तब वो जान जाती है कि अनहो तो उस पर इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर बोयल को स्कूल में छोड़ के आने के बाद अनहो ऑफिस आता है, जहाँ जियोन भी एलिवेटर में एलिवेटर का वेट कर रहा था और अनहो को एलिवेटर पर आते हुए देख वो दरवाजा बंद कर देती है। तब अनहो को बात याद आती है, ऑफिस में डेटिंग को सीक्रेट रखने के लिए जियोन ने उसे बोला था। फिर जब अनहो जियोन को उसके स्केड्यूल बता रहा होता है तो वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जियोन पूछती है ये क्या था। तो अनहो बोलता है, अगर तुम्हें लोगों की देखने से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। बट जियोन उसे गुस्सा दिखाकर बाहर जाने के लिए बोलती है एंड अनहो के जाने के बाद वो उस पर हंसने लगती है। फिर अनहो ऑफिस के कैफेटेरिया पर आकर बैठता है, तभी ई ग्वांग आके पूछता है, क्या हुआ, तुमने कोई गलती कर दी क्या, आज सीईओ तुमसे गुस्सा लग रही है। और अनहो के जाने के बाद कैफेटेरिया में ओग्योंग आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देख खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से हाथ पकड़कर एक दूसरे को काम अच्छे से करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जियोन और अनहो अपने नई क्लाइंट जॉनसन लॉयर से मिलने आते हैं। जियोन बोलती है, मी कंगलो फार्म ने उसे जॉब के लिए चूज किया है, बट जॉनसन लॉयर कहती है, ठीक है बट मेरी एक कंडीशन है, शाम के 4 बजे से मैं घर से काम करूंगी और मुझे मेरी अंडर 2 और जूनियर
सीनियर लॉयर्स की जरूरत होगी क्योंकि मुझे ज्यादा बर्डन नहीं लेनी है। उसकी ऐसी बात सुन के जियोन रीजन पूछती है, बट वो सिर्फ बोलती है काम और पर्सनल लाइफ को मैं बैलेंस करना चाहती हूँ। फिर जियोन उसके जाने के बाद बोलती है, अचानक सडन चेंज की रीजन कुछ तो हो सकता है। जैसा मैं जॉनसन लॉयर को जानती हूँ, वो तो एक वर्कहोलिक इंसान था, इसलिए वो अनह को जॉनसन लॉयर के बारे में और भी डिटेल्स निकालने के लिए बोलती है। और मीटिंग खत्म करके दोनों हाथ पकड़कर कॉफी डेट में जाते हैं और कॉफी डेट करने के बाद दोनों फिर से ऑफिस आ जाते हैं। लेकिन अनह का नजर तो सिर्फ जियोन पर था, इसीलिए जब सोमी उसके पास आकर मीटिंग कैसा रहा पूछने पर वो सोमी को देख के डर जाता है और जवाब में कुछ भी नहीं बोल पाता। एंड ये सब सीन जियोन अपनी ऑफिस से देख रही होती है और अनह को नॉर्मल एक्ट नहीं कर पाने पर कुछ भी नहीं आता उसे बोलती है और अपनी माथे पर हाथ रख के शर्मा के, इतना क्यूट है ना वो, बोलती है। तभी सोमी आके उसे ऐसा करते देख पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तो जियोन ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसके सर पर दर्द है। उधर उजोंग ऑफिस की टेरेस पर आकर जोंगसू के लिए टेंशन हो जाता है और उसे क्लाउड्स की वीडियो बनाकर बेचता है मोटिवेट करने के लिए। जोंगसू उसके वीडियो को देख के खुश हो जाती है और फिर से फेंटिंग करने लगती है। तभी जोंगसू की माँ जोंगसू के लिए खाना लेकर आती है तो वो अपनी बेटी से पूछती है उसकी डेट को क्या हुआ और वो किसके साथ इतना पी के आया। जोंगसू बोलती है, हमने मूवी नहीं देखा और आगे भी हम डेट पर नहीं जाएंगे। उधर जॉनसन लॉयर जब अपनी मीटिंग कर रही थी तो उसे कॉल आती है और जल्दी जल्दी में कहीं जाने लगती है। अनहो और जियोन भी जॉनसन लॉयर को मीटिंग के लिए कॉल कर रही है बट वो कॉल नहीं उठाती। फिर जब अनहो और जियोन इसकी ऑफिस आती है तो उन दोनों को जॉनसन लॉयर बाहर अपनी बच्ची के साथ मिल जाता है और ऊपर ऑफिस के अंदर जाके बात करते हैं। जियोन पूछती है, क्या हो रही है, आप कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी? जॉनसन लॉयर बोलती है, मैंने अपनी हस्बैंड को डिवोर्स फाइल किया है और मैं और मेरी हस्बैंड अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं और मेरी हस्बैंड मुझे अटैक कर रही है बोल के कि मैं एक बच्ची की माँ नहीं बन सकती बिकॉज मैं हमेशा काम को ही चुनती हूँ। ये सुन के जियोन बोलती है, इसलिए तुम 4 बजे से घर से काम करेगी बोली थी। जॉनसन लॉयर फिर बोलती है, लेकिन मैं तो दोनों काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, ना अपनी बच्ची की खैर कर पा रही हूँ और ऑफिस के काम ठीक से कर पा रही हूँ। इसीलिए तो मेरा हस्बैंड बोला था मैं सच में एक माँ बनने के लायक नहीं हूँ। अनहो उसे मोटिवेट करती है अपनी दिल छोटा ना करने बिकॉज वो पूरी तरह से अपनी बेस्ट कर रही है दोनों काम अच्छे से करने के लिए। और अनहो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी उसे फिर से मोटिवेट करता है क्योंकि वो भी एक डिवोर्सी सिंगल पेरेंट है और उसे भी पता है अकेले एक बच्चे को पालना और जॉब को भी संभालना मुश्किल काम है। अनहो फिर वॉशरूम आता है और उसे अपनी फर्स्ट मेमोरीज याद आता है जहाँ उसके वाइफ उसे डिवोर्स के लिए बोल रहा था क्योंकि वो ठीक से कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फिर मीटिंग खत्म करने के बाद अनहो और जियोन एक पार्क पर वॉक करने आते हैं जहाँ अनहो जियोन से पूछता है क्यों उसने पूछा नहीं उसके पास्ट के रिलेशन को। जियोन बोलती है, मुझे जानने की इच्छा तो है बट पूछने से तुम्हें तकलीफ होगी और वैसे भी तुमने भी तो मेरी लाइफ के बारे में उस वक्त नहीं पूछा था ना। जहाँ अनहो बोलता है, मेरी एक्स वाइफ को प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए डिवोर्स हो गया। फिर जियोन पूछती है एक दूसरे का कांटेक्ट। अनहो बोलता है, कभी उसने कांटेक्ट नहीं किया और कभी भी मैंने भी उसे कांटेक्ट नहीं किया और बॉयल को भी मैंने ये सब नहीं बताया बट वो जैसे जैसे बड़ा हो गई उसे पता चली। उसके ये बात सुन के जियोन उसे तुम बहुत अच्छे और अमेजिंग इंसान हो बोलती है और उसे चिढ़ाकर बोलती है, बॉयल तो तुम पर बिल्कुल भी नहीं गया होगा, वो अभी से ही इतना स्मार्ट है। तभी अनहो को एक कॉल आ जाता है। वो आदमी बताता है, मैं एक इंसान से मिला हूँ जिसको अभी तक फायर वाले इंसिडेंट याद है एंड मैं तुम्हें उस इंसान का नंबर देता हूँ। अनहो फिर थैंक यू बोल के फोन काट देता है और दोनों फिर से एक दूसरे से टाइम स्पेंड करके ऑफिस आ जाते हैं। जियोन अनहो को नई कैंडिडेट मिल गई है बोलती है क्योंकि मीगंग लॉ फर्म को अब जॉनसन लॉयर नहीं चाहिए। फिर ये बात सुन के अनहो जॉनसन लॉयर के लिए इन हाउस लॉयर की जॉब ऑफर करने के लिए आइडिया देता है जियोन को। पहले तो जियोन मना करती है बट वो उसके उदास चेहरे को देखकर हम ऑफर दे सकती है बोलते हैं। फिर अनहो उसे हाई फाइव करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है क्योंकि सब अपने अपने
काम पर बिजी है और कोई भी उन्हें नहीं देख रहा है, लेकिन जियोन उसका हाथ को जोर से पकड़कर किस कर देती है। बेचारा अनहो थोड़ा सा चौंक जाता है। बोयल बुक स्टोर पर अंकल ईगांग को बताती है, लगता है पापा को गर्लफ्रेंड मिल गया है। ईगांग पूछता है, तुम्हें कैसे पता? बोयल बोलती है, पापा की हरकतों से, जैसे कि नंबर 1, आजकल पापा कुछ ज्यादा ही मिरर में देखने लगी है कि उसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। नंबर 2, वो हर वक्त अपना फोन देखता रहता है, काम करते समय भी, और खुशी खुशी से अपना फोन देख के स्माइल करता है। नंबर 3, आजकल पापा की जेब पर दूसरी लड़की की हेयर बैंड्स होते हैं। बोयल की ऐसी बात सुन के ईगांग खुद से बात करने लगता है, ये कैसी खतरनाक बच्चा पाला है उन्होंने, और बोयल को बोलता है, तुम मेरे नजर में एक स्मार्टेस्ट बच्चा हो। बोयल जवाब देती है, ये तो पता है मुझे, और अंकल ईगांग को उसे प्रॉमिस लेने के लिए बोलती है, उसे लड़की कौन है पता चलने पर उसे बताए। फिर दुकान बंद करके आने पर ईगांग अपनी वाइफ सोमी को बताता है, शायद उन्हों को गर्लफ्रेंड मिल गया है, और दोनों उन्हों के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन सोमी बोलती है, कहाँ से उन्हों को डेट करने के लिए इतना टाइम मिलता है, क्योंकि वो तो आजकल हमेशा जियोन के साथ ही रहता है। यह सुन के ईगांग कहता है, कहीं दोनों ने डेट तो नहीं कर लिया? सोमी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जियोन ने मुझे अपनी सेक्रेटरी बदलने के लिए कहा था, लेकिन वो सोचने लगती है कहीं डेट करने की वजह से ही तो उसने सेक्रेटरी बदलने के लिए कहा था। ये सोच के वो अपनी हस्बैंड को चलो बियर पीने जाती है बोलते हैं। उधर जियोन अपनी ऑफिस की बालकनी पर है तो अनहो आकर उसे पीछे से हग करता है। फिर जियोन प्यार से उसे किस करने वाली होती है, बट वो बोलती है, मुझे भूख लगी है, चलो हम कुछ खाने जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सोमी की हालत खराब होती है ज्यादा बियर पीने की वजह से, और वो चुपके से अनहो और जियोन को एलिवेटर के अंदर देखती है और जियोन को स्माइल करते देख जान जाती है वो दोनों पक्का डेटिंग कर रहे हैं। इसलिए वो जियोन को दुकान पर ले आती है। सोमी उसे अनहो के साथ रिलेशन में है क्या पूछती है। जियोन हाँ कहती है, लेकिन सोमी उसकी फिक्र करते हुए रिलेशन में नहीं होने के लिए बोलती है, क्योंकि अनहो पहले से ही डिवोर्सी है और एक बच्चा की बाप भी है, और भी बोलती है, दुनिया में तुम्हें अनहो को ही मिला था डेट करने के लिए, तुम हमेशा से ही अकेली रही हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम एक अच्छे आदमी के साथ डेट करो और अपनी नई जिंदगी अच्छे से शुरू करो। लेकिन जियोन उसकी बात सुन के बोलती है, ये बात ऑफिस में किसी को भी नहीं बताओ और अनहो को भी कुछ भी नहीं बोलने के लिए। फिर हमें सीन में जॉनसन लॉयर की बेटा को देखने मिलता है, जो खुद से ही टैक्सी पर चढ़ के एक एड्रेस पर चलने के लिए कहता है। उधर जियोन, अनहो और जॉनसन लॉयर मीटिंग कर रहे हैं। जियोन बोलती है, मैं एक्चुअली आपको नई जॉब रिकमेंड करने आई हूँ, लेकिन जॉनसन लॉयर बोलती है, कोई नहीं, मैं वैसे भी जॉब छोड़ने वाली हूँ अपनी बेटा की देखभाल के लिए, और भी बोलती है, एक्चुअली मेरी बेटा ने कहा है वो अपने पापा के साथ रहना चाहता है, बट मैं पूरी तरह से उसे मेरे पास रखने की कोशिश कर रही हूँ, एंड इसी वजह से मैं अपनी जॉब छोड़ के उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तभी जॉनसन लॉयर को कॉल आती है कि उसकी बेटा अभी तक घर नहीं आया, और बेचारी टेंशन होके रोने लगती है। उधर बच्चा जियोन की ऑफिस आ जाता है जियोन से मिलने। बाकी कलीग्स बच्चे से बात करता है और भी उसे पीने के लिए जूस देता है। फिर थोड़ी देर बाद जॉनसन लॉयर, जियोन और अनहो ऑफिस आ जाते हैं। बच्चा जियोन से अपनी माँ को काम करने दो बोलता है, और भी बोलता है, मैं जब ऑफिस में सो रहा था तो मैंने सब सुना, मेरी वजह से माँ काम नहीं कर पा रहा है और मैं नहीं चाहता कि माँ मेरी वजह से अपनी काम छोड़ दे। ये सुन के जॉनसन लॉयर अपनी बेटा से पूछता है, इसीलिए तुम अपनी पापा से रहना चाहता है बोला था। अपनी बेटा की ऐसी मैच्योर एग को देख के जॉनसन लॉयर इमोशनल होके हग करके अपनी बेटा से बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर जियोन जॉनसन लॉयर को इन हाउस लॉयर की जॉब ऑफर देती है, बोल के इस जॉब से तुम अपनी बेटा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगी, एंड टाइसन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी उसे रिकमेंड करती है। फिर रात को जियोन को अनहो से कॉल आती है, दोनों अपनी लाइफ्स की अप्स एंड डाउन पर बात करती है, जहाँ जियोन बताती है उसे अपनी मरी हुई पापा की नाइटमेयर्स आती है। यह सुन के अनहो बोलता है, शायद बिकॉज तुम उसे ज्यादा ही मिस
करती हो, लेकिन जियोन बोलती है हम दोनों इतना भी क्लोज नहीं थे। अनहो बोलता है चलो आज मैं तुम्हें बुक्स पढ़ के सुलाता हूँ एंड जियोन उसकी स्टोरी को सुन के सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियोन ऑफिस आती है तो उसे पता चलती है उसे अगले दिन चेयरमैन की पार्टी में जाना है। फिर ऊजोंग भी सोमी और जियोन को फिर से बताता है कल उसके पापा के पार्टी में बुलाया है। जियोन को थोड़ी सी टेंशन हो जाती है क्योंकि उसने पहले भी चेयरमैन की प्रोजेक्ट को करने से मना किया था और इसी टेंशन से ही वो शेयर होल्डर की फाइल्स देखती है। वो देखती है चेयरमैन की कंपनी ने 45% इन्वेस्ट किया है उसकी कंपनी में, इसीलिए उसको डर है कहीं चेयरमैन बैकबाइट ना कर दे। अनहो उसके लिए कॉफी लेकर आता है। अनहो उसे ज्यादा टेंशन नहीं लेने बोलता है क्योंकि उसकी मेहनत की वजह से ही आज पीपल्स कंपनी यहाँ तक पहुँच गया है। फिर नेक्स्ट डे जियोन अनहो के साथ पार्टी में आ जाती है। वो चेयरमैन को ग्रीट करती है, तभी पार्टी में हेजिन भी आ जाती है। चेयरमैन फिर अनाउंस करता है ईसोक अब कोरियन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का नया वाइस प्रेसिडेंट बन गया है और हेजिन को भी इंट्रोड्यूस करता है सब गेस्ट को। फिर चेयरमैन सबको चीयर्स करता है। चेयरमैन फिर जियोन को इंसल्ट करते हुए मिस्टर पार्क को बताता है जियोन आपके लिए सन इन लॉ ढूंढ कर दे सकता है क्योंकि यही तो हेड हंटर्स का काम होता है ना, एक स्किल आदमी को ढूंढ कर देना। ऊजोंग को अपने पापा पर गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। जियोन मिस्टर पार्क को सॉरी कहते हुए बोलती है ये सब काम मेरी स्पेशलिटी में नहीं है। तभी हेजिन बोलती है इतना भी क्या सीरियस हो रही हो? कोई नहीं सर, ये काम मुझे दे दीजिए आप। जियोन पार्टी से जाने की परमिशन मांगती है, बहाना मार के उसे दूसरी पार्टी अटेंड करना है, लेकिन चेयरमैन गुस्सा होकर कहता है पार्टी खत्म होने तक तुम्हें रहना है, ये पार्टी मेरा है एंड वेटर को बुलाकर ड्रिंक देने बोलता है। अनहो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे देख उदास हो जाता है। फिर चेयरमैन जियोन को शैंपेन पीने के लिए फोर्स करता है बट वो ग्लास टेबल पर रख देती है और चेयरमैन गुस्सा होकर उसे फिर से डांटने वाला था। तभी अनहो बीच में आकर बोलता है मैं जियोन मैम की असिस्टेंट हूँ और मेरी गलती है, आज मैं जियोन मैम की स्केड्यूल को अच्छे से अरेंज नहीं कर सका। अभी जियोन मैम को और दूसरी पार्टी पर जाना है, लेकिन चेयरमैन उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है अपनी लिमिट्स पर रहो। अनहो सॉरी बोल के चेयरमैन को जवाब देता है एक असिस्टेंट का काम अपनी बॉस को सर्व करना होता है और मैं वही काम कर रहा हूँ एंड जियोन को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। जियोन अपनी बॉयफ्रेंड को उसके लिए स्टेन लेते देख खुश हो जाती है एंड इसी सीन से ही एपिसोड 8 की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।